या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ का छठा दिन है, यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा से जो साहस, विवाह सुख और सफलता का आशीर्वाद देती हैं, उनके पूजन का दिन। नवरात्रि का पावन पर्व देवी शक्ति की आराधना का एक विशेष अवसर होता है, जिसमें हम सभी 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और इस क्रम में छठे दिन माँ कात्यायनी को समर्पित करते हैं। इन्हें नव दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है और ये दिन विशेष रूप से साहस, धर्म की स्थापना और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और विशेष रूप से अगर विवाह होने में समस्या आ रही हो तो माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। यही कारण है कि अविवाहित कन्याएं इस दिन विशेष पूजा और व्रत जरूर रखती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि माँ कात्यायनी का उद्गम कैसे हुआ, वो कौन है। माँ कात्यायनी का नाम महान ऋषि कात्यायन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। इसी कारण देवी को कात्यायनी कहा गया। बाद में देवी ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की, इसलिए उन्हें दानव संहारिणी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में आपको बताते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला होता है। देवी की 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा लिए हुए होता है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है, और उनका ये रूप भक्तों को निर्भय होकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। छठे दिन का जो महत्व है आपको वो बताते हैं। नवरात्रि का छठा दिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिन विशेष रूप से आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ बताया जाता है कुंडलिनी में, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता और एकाग्रता का केंद्र है। माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ती है, जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। आइए माँ कात्यायनी की पूजा विधि और अनुष्ठान के बारे में भी जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूजा स्थान को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में पीले या लाल फूल जरूर समर्पित करें। धूप, दीप, चंदन, फल और मिठाई माँ को अर्पित करें। भक्त इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ के मंत्रों का जाप कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए आपको बताते हैं माँ कात्यायनी का वो मंत्र जिसका जाप आप कर सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन ये मंत्र विशेष रूप से जपा जाता है और इसे चमत्कारी बताया जाता है। ओम देवी कात्यायने नमः और या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब इस दिन का शुभ रंग क्या है? तो छठे दिन का शुभ रंग पीला बताया गया है। ये रंग खुशी, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं और पूजा में पीले फूल माँ को जरूर अर्पित करते हैं। व्रत और भोग के बारे में भी आपको बताते हैं। इस दिन व्रत रखकर सात्विक भोजन करें। व्रत में फल, दूध, दही, मेवा और सेंधा नमक से बने व्यंजन ही ग्रहण करें। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है। इससे जीवन में मधुरता और आकर्षण बढ़ता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और सत्य का साथ देना ही सच्ची शक्ति है। साथ ही जीवन में संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना
कितना जरूरी है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की आराधना का दिन है, जो भक्तों को साहस, सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देता है। सच्चे मन से की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और उसे एक नई दिशा प्रदान करती है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आ रही होगी इन नवरात्रि में पूजन में। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।